में उस पे नेम FIR यहाँ के डीलर नांटू पासवान पर लगाया गया था। वहाँ के मृत्यु के परिजनों द्वारा नांटू पासवान के मुख्य आरोप बनाया गया था। उनके समर्थन में तमाम यहाँ के ग्रामीण उपस्थित हैं। उनका ग्रामीण का एक सुर में कहना है कि नांटू पासवान जिस समय इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय नांटू पासवान अपने घर पर उपस्थित थे और राशन बांट रहे थे। यहाँ के कुछ महिला हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जिस समय चाची घटना हुआ था उस समय कहाँ थे नांटू पासवान? सिजावलपुर सामान खरीदे गया, मोटर के सामान गया लावे, घर पर नहीं था। 5 बजे में हमको सबके मालूम हुआ। 5 बजे पता चला कि नांटू पासवान के मतलब मर्डर के मतलब नाम हम सब जान लिया, जे फला हरिंदर अति महारा मर्डर हो गया है। हरिंदर राम जी को मारा गया था क्या? मारपीट हुआ था? मारपीट हमारे पासवान में नहीं था, आसमान में नहीं मारपीट हुआ। वो हमारे चौक पर क्या हुआ नहीं हुआ से हम लोग नहीं जानते। क्या नाम है? शांति देवी। अगर इन पे नाम केस पड़ गया है तो इन पर प्रशासन आएगी, जांच करेगी। प्रशासन के क्या कहना चाहते हैं आप? शासन उसको कैसे होगा? प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं? थाना आएगा। चलिए, महिला है और भी कुछ महिला, क्या लगता है नांटू पासवान निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है वाले का, निर्दोष है का। कहाँ इनसे मारपीट हुई थी? उधर ही हुआ, हमको सबके पता नहीं है, हमको सबके सामने पता चला है। हाँ, हम सब नहीं जानते हैं। आप लोग नहीं जानते हैं? नहीं, मारपीट इधर नहीं हुआ था? इधर नहीं हुआ है वाले का, इधर नहीं हुआ मारपीट? नहीं। नांटू पासवान निर्दोष? हाँ, निर्दोष है वाले का। डायरेक्ट आपको नांटू पासवान जी से बात करवाते हैं। नांटू पासवान जिस समय इस घटना को अंजाम दिया जा रही थी उस समय नांटू पासवान कहाँ थे? आखिर मुर्गा व्यवसायी जो मुर्गा के बेच के अपना परिवार को भरण पोषण करता था, हरिंदर राम जी, उनको कल रात को पीट कर हत्या कर दिया गया था। आज उनके घर पे सब पहुंचते ही कोहराम मच गया। गांव में अफरा तफरी के माहौल बना रहा। जिस समय इस अफरा तफरी में तमाम उनके घर के लोग सदस्य को रो के बुरा हाल रहा। उसी मर्डर केस में मुख्य आरोपी नांटू पासवान को नेम FIR के साथ मुख्य आरोपी बनाया गया है। हम नांटू पासवान जी से बात करने का प्रयास करते हैं कि नांटू पासवान जी, आप पे हरिंदर राम जी की हत्या जो हुई है, आज उनका शव को दाह संस्कार के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। उस मर्डर में आपको नाम नेम FIR के साथ मुख्य आरोपी बनाया गया है। क्या लगता है आप कहाँ थे? उस समय हम सुजावलपुर में थे। अपना मोटर जो जल गया था 2 kV का, वो हम जाके पता करने गए थे कि कितना में इसका नया बाइंडिंग होगा। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए तो देखे कि उधर झंझट हो रहा था। हम जाकर बिगड़े, सब हट गया और वो लड़का भी चला गया घर पर। घर पर जाने के बाद उसका लड़का, हरिंदर राम का लड़का, मारा उसको 2-4 चप्पल। उसके बाद हरिंदर राम फिर चौक। आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे। हरिंदर राम के लड़का, क्या नाम है उनका? लड़का का नाम पता नहीं है, लेकिन सुने हैं कि लड़का मारा 2-4 चप्पल। उसके बाद हरिंदर राम फिर चौक पर आया, चौक पर दुकान खोला। उसके बाद घर पर जाकर फांसी लगा के मर गया। ये फांसी लगाया, ये कैसे साबित होगा? वो पूरा गांव का आदमी वहाँ का कह रहा है। फांसी लगा के मरा? हाँ, गर्दन में भी दाग है। जिस समय घटना को अंजाम दिया जा रही थी उस समय कुछ लोग जो यादव जो दूध नाप रहे थे, उनका कहना है कि वहाँ पे कुछ लोग हो रहा है। उस मारपीट में आप पहचान रहे कि कौन लोग? हम तो अलगे से बिगड़े, हल्ला किए, गाली दिए तो सब भाग गया इधर उधर। हाँ, वो हरिंदर राम को भी हम कहें कि रे भाई तू जाओ घरे, तो वो चला गया घर पर। विवाद के बाद वो यहाँ से सुरक्षित सही सलामत अपने घर लौट गए थे। हाँ, घर पर लौट गए थे। घर पर जाने के बाद उसका लड़का उसी को मारा, बाप को, हरिंदर राम को मारा। उसके बाद उसका लड़का कहीं चला गया और वो फांसी लगा कर मर गया। यही हम लोग को सूचना मिला है। सकरा थानाध्यक्ष महोदय या बड़े अधिकारी साहब क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे कि सर, जो दोषी है वो छूटना नहीं चाहिए, जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। जांच किया जाए, जांच में जो सही साबित होगा उसका वो तो पोस्टमार्टम होगा, उसका रिपोर्ट आएगा। हाँ, उसका उचित कार्रवाई होगा। सबसे बड़ी बात है, इस घटना को अंजाम देने के लिए हो सकता है, इसका चैलेंज हम नहीं कर रहे हैं, इस घटना को यहाँ जो टोला में जो इस घटना को मारपीट किया गया, मंटू पासवान मोर्के बरदात में पहुँचते हुए और दूर से ही उस लोगों को दबारा और डांटा कि उनको छोड़ दो, उनको जाने दो। इनका कहना है मंटू पासवान जी को कि यहाँ से वो सुरक्षित घर पे चले गए थे। चौक पे जाने के बाद में उनका जो लड़का है उनको चफले मारा। उसके बाद शायद वहाँ घर में जाके वो फांसी लगाया।
ये तो जांच के विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद में तमाम जानकारी सबूत प्रशासन इकट्ठा करके जो दोषी होगा उनको कार्रवाई किया ये जाएगा। गलत है आरोप हम पे। हम समाज में किसी से आज तक झगड़ा झंझट करते ही नहीं हैं। हम डीलर हैं, हम मिलजुल कर रहने वाले आदमी हैं। अब क्या हुआ, उधर माझी लोग से झंझट हुआ, मारपीट, और उसके बाद हम सुजालपुर से आए तो देखे तो हम अलगे से सुजालपुर से आप कितने बजे आए तो देखे कि यहाँ पे विवाद हो रही है? 10 साढ़े 10 बजे करीब में। 10:30 बजे दिन की। और ये मर्डर हुआ, जो मारपीट जो उसको हरिंदर राम जिसको मृत्यु हुआ, वो तकरीबन 4-5 बजे की घटना को मतलब बोला जाए। हाँ, 4-5 बजे करीब में हुआ है। 11 बजे किस समय 11 बजे आए तो किससे विवाद हो रही थी? हरिंदर राम से हो रहा था झंझट, मारपीट, उस जगह बोलचाल हो रहा था, लपड़ झपड़। किससे? मैंने माझी लोग थे और हरिंदर राम थे, तो हम अलगे से डांटे फटकारे, सब लोग हट गया। उसके बाद हरिंदर राम चला गया घर पर जाने के बाद सुने हैं कि उसका लड़का उसको मारा पीटा, और उसके बाद वो लड़का चला गया। किसके मुँह से सुने होंगे कि उनका लड़का मारा? चौक पर सुने हैं, चौक चाय की दुकान पे तमाम। अगर किसी भी घटना को एक बेटा अगर बाप को मारता है तो चौक चौराहे पूरे मोहल्ले में शोर हो जाती है। जो पिता के अपना बेटा मार रहा है वही विवाद से आप सुने ना? सुने उसी से, चाय दुकान पर। क्या लगता है मर्डर है कि नहीं? मर्डर नहीं है, वो फांसी लगा के मरा है अपने से। फांसी लगा के? हाँ। कैसे साबित करेंगे आप? उसको गर्दन में दाग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उससे पता चलेगा। गर्दन में दाग है तो गर्दन में तो रस्सी फंसा के हम भी मार सकते हैं, आप भी मार सकते हैं। सो तो बात नहीं है, वो फांसी लगा के मरा है, हम लोग सुने हैं चौक पर। सुने हैं आप? हाँ, हम देखे नहीं हैं। दिन में ही झगड़ा हुआ? झगड़ा तो हुआ 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन ये मरा है 5 बजे करीब में, 4-5 के। परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनको मार के कहीं पाकड़ के पेड़ पर फेंक दिया गया। उस जगह से जो दूध वाला जो ग्वाला था, जो अपना काम करके लौट रहा था, वो बता रहा था कि वहाँ पे हरिंदर राम को लोग सब मार रहा है। ना, ये गलत है। ये गलत है। ग्रामीण उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है उनको पिताजी के कौन मार रहा था? पिताजी को उनको हरिंदर राम जो मर गए हैं, हाँ, उनको क्या मार रहा था लग रहा है? हरिंदर राम जी को यहाँ पर से कुछ बात विवरण हुआ, ठीक है। और उसके बाद में आया यहाँ पर झगड़ा झंझट हुआ, और यहाँ पर महिलाओं था चाहे मान के चलिए आम पब्लिक जैसे था। हाँ, तो वही लोग कुछ झंझट वंझट किया। उसके बाद कुछ जब लपड़ थप्पड़ लगा, हाँ, उसके बाद में उनको भेज दिया गया इज्जत से घर पर। अब घर पर जाने के बाद क्या किए नहीं किए, मतलब झगड़ा झंझट में कुछ करबे न किए होंगे, तो वही कर लिए अपना। बात बेटा में कुछ मतभेद था उनको, उसको झंझट कर लिए। और झंझट करने के बाद में अपना क्या खुशी किए नहीं किए, और उसके बाद फांसी लगा ली? हाँ, तब नहीं फांसी लगाबे किए। ये फांसी लगाया हरिंदर पासवान लगाया। उनका घर के लोग कह रहा है कि मार दिया गया। नहीं, गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं, फांसी नहीं लगाया, गलत बात। देखिए, इस घटने के अगर स्थल के पूर्ण रूप से वरीय पदाधिकारी सकरा थानाध्यक्ष महोदय जांच करेंगी तो केस का रौनक, केस का मुंह दूसरे दिशा की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मंटू पासवान के समर्थन में तमाम महिला यहाँ पे एकजुट है। इनका कहना है कि जो विवाद हुई थी 11 बजे के आसपास हुआ था, और उस विवाद में हमने कुछ लोगों को उनको बोलने का काम किया। उनके समर्थन में तमाम महिला उतर चुकी है कि मंटू पासवान निर्दोष है। हालांकि ये काम प्रशासन की है, प्रशासन आएगी, इसका जांच करेगी, जो दोषी होगा उसको सजा मिलना चाहिए। सकरा थानाध्यक्ष महोदय से मेरा गुजारिश है, या वरीय पदाधिकारी से मेरा आग्रह है कि जो दोषी हो वो छूटना नहीं चाहिए, जो निर्दोष है वो फंसना नहीं चाहिए। आप देख रहे थे बिहार झारखंड न्यूज में, आपके साथ मनीष।